भारत बायोटेक। नमस्कार, के साथ हैं सुनील चौधरी जी, जो कि दिल्ली मयूर विहार जिला से आप जो है भाजपा नेता हैं। चौधरी साहब, मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जो राजस्थान में एक बच्चे ने सिर्फ घड़े में हाथ लगा दिया और उसके टीचर ने इतना मारा कि उस बच्चे की मौत हो जाती है, किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। भारत देश जो है 21वीं सदी में पहुंच चुका है। 21वीं सदी में अगर ऐसी घटना किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में होती है तो बहुत ही निंदनीय है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि राजस्थान, और ये राजस्थान जालौर ज़िले की ये घटना है, मैंने भी पढ़ा और मैंने भी देखा। तो कांग्रेस जो बोलती है कि दलितों के साथ है, हमेशा दलित कार्ड खेला है कांग्रेस ने आज़ादी के बाद, और मैं पिछले कई वर्षों से, जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है, मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों के ऊपर ही राजस्थान में हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देती है। हम लोग जाति पाति धर्म ये नहीं मानते हैं। हम सबको एक समान मानते हैं और सबके लिए हम लोग काम करते हैं। आखिर में ऐसा राजस्थान में क्यों होता है? एक आदमी मूंछ रखता है तो उसको मार दिया जाता है, एक बच्चा घड़े में हाथ लगाता है मार दिया जाता है, एक उसकी गर्दन काट। राजस्थान में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, राजस्थान में ऐसी घटना क्यों हो रही है, पूरा देश जानता है, देश का प्रत्येक निवासी जानता है, क्योंकि वहाँ पर जंगल राज है। वहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ प्रशासन की नहीं चलती है, वहाँ कांग्रेस की चल रही है, कांग्रेस के लीडरों की चल रही है, कांग्रेस के नेताओं की चल रही है। और जहाँ पर कांग्रेस का शासन होता है उस राज्य में बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं होती है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है, बिल्कुल बिगड़ जाती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का कोई स्टेटमेंट नहीं इस बारे में है, क्या लगता है? मैंने बोला ना, कांग्रेस ने खाली दलित कार्ड खेल के इस देश के ऊपर राज्य किया है, अपना वोट बैंक बढ़ाया, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। अथवा मुझे कांग्रेस बता दे कि 70 साल उसने देश के ऊपर राज किया, उसने आज तक दलितों के लिए क्या किया है। लेकिन अशोक गहलोत जी बार बार कहते हैं कि हम बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, तुरंत कर, लेकिन बार बार घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। साहब, एक्शन लेने वाली बात ही क्यों आती है? ऐसी घटना होती ही क्यों है कि आपको एक्शन लेना पड़ता है? घटना नहीं होनी चाहिए। आप वहाँ एक्शन लेने के लिए नहीं बिठाए गए हैं, आप वहाँ घटना ना हो इसलिए उसकी स्टेट के सीएम बनाए गए हैं। अगर आप घटना होती रहेंगी, आप एक्शन लेते रहेंगे, तो इससे समाज का क्या भला होने वाला है? इसमें कानून व्यवस्था कहाँ रह गई? घटना होनी ही नहीं चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि अशोक गहलोत जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। तमाम और लोग भी अशोक गहलोत के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। क्या गहलोत जी के इस्तीफा देने मात्र से ये हल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। गहलोत सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ पर शासन किया है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी ऐसी घटना हुई हो? बिल्कुल निंदनीय घटना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का सदैव एक नारा रहा है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसके विकास तक हम लोग काम करते हैं। तो कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, और जो ये अत्याचार, ये जो कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर बिगड़ी हुई है, इस पर तुरंत इनको एक्शन लेना चाहिए, ये ख़त्म करना चाहिए जो सब कुछ हो रहा है। अभी आपने कहा सुनील जी कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और आज भारत डेवलपमेंट कर रहा है, दुनिया में नाम हो रहा भारत, वही छोटी छुआछूत जाति पात ये अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है। जात पात का नाम का कोई ऐसी, देखिए हम जहाँ हम रह रहे हैं दिल्ली में, या आप भी रहते हैं इस क्षेत्र में, ऐसा कोई जाति पात का कोई यहाँ पे शब्द नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है, कोई यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी जी हो, या फिर हमारे दिल्ली भाजपा के नेता हो या कार्यकर्ता हो, या पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है, वो जात पात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। हम सबको एक समान मानते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। क्या मानते हो इस तरह की जो घटना हुई है राजस्थान में कि स्कूल में, उसके लिए जिम्मेदार कौन, किसको माना जाए? मैं देखिए, वहाँ की प्रशासन को, वहाँ की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक
बिरादरीवाद वहाँ पे फैला रखा है, वहाँ पे जात पात उन्होंने फैला रखा है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। पहले भी घटना हुई थी, गहलोत सरकार ने बड़ा दावा किया कि हमने मुआवजा तो दे दिया है। क्या मुआवजा मात्र से ऐसी घटनाओं को? देखिए, मुआवजा अब किसी के घर का कोई सदस्य चला जाए, किसी का बेटा चला जाए, बाप चला जाए, माँ चली जाए, बहन चली जाए, और उसके बाद आप उनको मुआवजा दे दो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मैं कहता हूँ 50 करोड़ भी मुआवजा दे दे, तो क्या जो व्यक्ति उनके घर से गया, जो परिवार का सदस्य उन्होंने खोया है, उसकी पूर्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये गलत कहते हैं। अगर वहाँ के जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, गहलोत जी, अगर वो कहते हैं कि मैंने मुआवजा दे दिया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब आपका अपना कोई जाएगा तो आपको दर्द का उनका एहसास होगा कि मुआवजे से कभी किसी नहीं, पूर्व में जो घटनाएं हुई उन पर दिया गया नहीं। जो पूर्व में दिए घटनाएं, मैंने वही बोला ना कि अगर कोई सदस्य चला जाता है, पूर्व में जाए या प्रेजेंट में जाए या आने वाले फ्यूचर में जाए, तो हम मुआवजा दे करके क्या उस सदस्य की पूर्ति कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कि भाजपा कोई एक्शन लेगी? बिल्कुल, हम लोगों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और हम ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे, और गहलोत जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। तो ये थे सुनील कुमार चौधरी जी, जिन्होंने कहा है कि साफ तौर से गहलोत सरकार जिम्मेदार है और गहलोत सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस पर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।